गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के वीडियो में मैं और अनन्या नायक आपको साइंस 1 में लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करती है। अभी एक टॉपिक आता है आपको एसिलेशन। जो ये टॉपिक है उसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब होता है कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में जो रेट का चेंज आता है उसको कहते हैं एलिसेशन। अभी उसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। अभी देखो, जो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, वो चेंजेस होता है, उसमें चेंजेस आती है डूइंग अ सर्टन पीरियड। ओके, डूइंग अ सर्टन पीरियड। अभी नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इसके बहुत सारे टाइप्स है। ऑसिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है। ओके ओके व्हेन द मैं एक चीज़ आपको लिखवाने वाली हूँ। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? तो एसिलेशन है ना, एसिलेशन वो पॉजिटिव होता है। ओके, वो क्या होता है? पॉजिटिव। ये है आपका पहला पॉइंट, ये आपको याद रखना है और ये आपको बुक में लिखना है, संभाल के रखना है ये पॉइंट। अभी आगे जाते हैं। आगे ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ डिक्रीज होता है, याद से देखिए, डिक्रीज होता है विद टाइम, मैंने टाइम के साथ बोला है, तो उसका एसिटेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग, नेगेटिव एसोसिएशन को हम डिक्रिएशन भी कहते हैं, डिक्रिएशन। ओके, इसको ये भी नाम से कहा जाता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होता है, किसका डायरेक्शन का? वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके, ऑपोजिट होता है किसका डायरेक्शन का? ऑपोजिट डायरेक्शन से वो ऑपोजिट होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। अभी देखो, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता है, वी कैन से अनचेंज्ड, तो क्या हो जाता है? यस, ज़ीरो हो जाता है एसोसिएशन। ओके, सो दिस आर द थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी इसके एक एग्जांपल लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो उसके लिए आप ऐसे कीजिए, पहले आप ये लीजिए 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब और कट कीजिए इट लाइन वाइज से कट कीजिए इनटू 2 हार्वेज। ओके, फिर टेक वन ऑफ द चैनल्स शेप्ड पीसीस। ऐसे ना पे लीजिए, एक ऑफ चैनल लीजिए, अभी शेप जो शेप किया गया है पीसी से। प्लेस one of its ends on the ground and hold the other at some height. पहला प्लेस कीजिए अभी वन ऑफ द ग्राउंड ends of the ground और होल्ड कीजिए विद द अदर एट सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ऐसे दिखाए हैज शोन इन फिगर 1.4। इसमें कैसे दिखाई देखिए डायग्राम में वैसे। फिर टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट। आप एक छोटा सा बॉल लीजिए और उसको रिलीज कीजिए इट फ्रॉम द अपर, वो भी ऊपर से एंड ऑफ द चैनल। फिर उसको ऑब्जर्व द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कीजिए ऑफ द बॉल हैज इट रोल्स डाउन अलॉन्ग द चैनल। इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसके वेलोसिटी को ही रोल्स डाउन हो रहा है, तो इस वेलोसिटी को ऑब्जर्व कीजिए।
इट्स वेलोसिटी इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्या ये सब पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम है या डिफरेंट है? ऑब्जर्व कीजिए हाउ वेलोसिटी चेंजेस एज इट मूव्स। अब ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे ये वेलोसिटी चेंज होता है, ये मूव होता है। और भी फ्रॉम ऊपर से, फ्रॉम द टॉप, फिर थ्रू द मिडल एंड टू द बॉटम। थ्रू अभी वो मिडल और बॉटम्स, टू अभी बॉटम में, टू द बॉटम। ओके, तो इस डायग्राम में यही बताया गया है। तो इसको कहते हैं एसिलेशन। देखा ये बॉल कैसे मूव हो रहा है, कैसे मूव होता है, इसको कहते हैं एसिलेशन। ओके गाइस, अभी एक चीज़ आपको याद रखनी है जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ। ओके, तो एसिस्टेशन को हम ए कहते हैं, टाइम को हम टी कहते हैं, और ध्यान से सुनिए, इनिशियल वेलोसिटी, जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम यू कहते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं। ये चीज़ नोट डाउन कीजिए किधर तो। और जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसको हम वी कहते हैं। अभी इसका फॉर्मूला आता है A=V माइनस यू अपॉन टी। वी फॉर क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और जो टी है उसको कहते हैं टाइम, और ए इज़ एसिलेशन। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अभी आपके जो टेक्स्ट बुक है वहाँ एक ग्राफ दिखेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नाउ यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ते हैं वो क्या होता है, अभी जस्ट बताती हूँ मैं आपको। आई थिंक मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, तो भी मैं फिर से बताती हूँ आपको क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ओके, यहाँ आप देख सकते हो कि इफ वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है वो भी इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा। वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट है, इक्वल टाइम इंटरवल है। इफ़ वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है बिकॉज उधर अनइक्वल अमाउंट है और इक्वल टाइम इंटरवल है, तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। ओके, अभी आपको एक ग्राफ दिया गया है। ओके, तो ये जो ग्राफ है जो आपको दिख रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। अभी कैसे ड्रॉ करते हैं मैं छोटे से आपको बताऊंगी दो एग्जाम्पल में। इधर देखो, टाइम 0 है और डिस्टेंस 0 है, तो जो टाइम 0 उसको पर बाद में देख लेंगे। वो पहला 10 टाइम है, 10 टाइम है, 10 इधर है, टाइम देखो टाइम किधर है, इधर। 10 में से 15, तो यहाँ 15 है, तो ऐसे बनाना है आपको। 10 20 में से 30, 20 में से 30, मतलब कि टाइम 20 है, ये 30 को ड्रॉ करना है ऐसा करके। ऐसा आपको डॉट डॉट बना के जाना है और फिर ऐसे लाइन बनाना है, तो इसको कहते हैं ग्राफ। आपको देखे ग्राफ बनाना है। ओके, तो ये आपको ट्राई कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगी कैसे करते हैं। पहले हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे और ये लास्ट को देखेंगे, तो ये आपको समझा। तो जो आपके पेजेस है, पेज नंबर 5, 6 और जो 7 है वो फुल्ली ग्राफ के ऊपर है, और पेज नंबर 7 से या बोल सकते 8 से आपके बहुत सारे इक्वेशंस आते हैं, और जो पेज नंबर 8 है